डस्का में इंसानियत सोज वाकया, सास ने अपनी हामिला बहू को कत्ल करके लाश के टुकड़ों को गंदे नाले में बहा दिया। बेटी ने फोन एक दिन पहले किया था। अब ये वैसे मुझे यहाँ डर लगता है, फिलहाल ठीक नहीं है। पुराने की तरह किया है, लाहौर से एक को बुलाते हैं, वो 2-3 दिन उधर रहता है, उसके बाद शहर से जाकर बुगदार छुरे लेकर आते हैं, कत्ल करने के बाद टुकड़े करके बोरियां बंद किया और गंदे नाले में फेंक दिया है। ये झगड़ा तो नहीं ना हुआ, ये तो पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वली सेठ और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले डस्का के नवाही इलाके कोटली मरला में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सास ने अपनी बहू को कत्ल कर दिया। सास जो कि अपनी बहू की सखी खाला भी थी। सास ने अपनी बहू को ये कहकर ये इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया कि ये हम पे जादू टूने करती है, हम पे जो भी परेशानियाँ आती हैं वो इसकी वजह से आती हैं। घर में कोई बीमार हो जाए, कोई फोत हो जाए, इसकी वजह से होती है। सास ने अपनी बहू को कत्ल करने के बाद उसका दिल फिर भी ना भरा, उसकी तसल्ली ना हुई तो उसने लाश के टुकड़े करके उसको गंदे नाले में बहा दिया। अभी बात यहाँ नहीं ख़त्म हुई, उसके बाद उसने जिस्म से सर को अलग करके सर को जला दिया। मेरे साथ बच्ची के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश है। वाक़या सिर्फ यही है, सास को जो सास है वो जैसी करती है, सिर्फ यही कि मेरी बहू को क्यों साथ ले जाता है, क्योंकि वो बाहर रहता था, उसका खानदान बाहर रहता था, बेटी मेरी बाहर सऊदीया में रहती थी। अभी हाल में थोड़े 1.5-2 माह पहले वो पाकिस्तान आई है। वालदा को ज़्यादा खर्चा पे मर सिर्फ यही है कि वो इसको साथ क्यों ले जाता है और उसको क्यों पैसे भेजता है, यही जल्द से, और कोई मसला नहीं था, कोई झगड़ा वगैरह नहीं था उसको भी। अच्छा सर, ये वाक़े का आपको कैसे इल्म हुआ? ये वाक़े का मुझे वैसे ऐसे मेरा डेली बेटी के साथ रब्ता था। अभी जो जब वो पाकिस्तान आई है ना, मेरे पास इधर 1 माह मेरे पास रहकर गई है। इस वाक़े से पहले 10 दिन पहले मैं वहाँ छोड़ कर आया हूँ। डेली मैं रब्ता करता था। मैंने जब दिन में रब्ता किया, मेरा रब्ता नहीं हुआ। उसके से पहले उसके खामद ने सुबह जो डेली रब्ता करता, सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा रब्ता करता, उसका रब्ता नहीं हुआ। फिर 12 बजे के करीब मैंने रब्ता किया, मेरा रब्ता नहीं हुआ। शाम को फिर जब उसके खामद ने रब्ता किया, रब्ता ना हुआ, फिर अपनी बहन से रब्ता किया, जो 2 नंदे हैं, उसी गाँव में शादी हुई है। उससे रब्ते को उसने कहा कि वो शाबे को जो इसका बेटा है उसको छोड़कर वो घर से सुबह से चली गई, ये कह कर मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। फिर जब उन्हें दोबारा घर में रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई है। जब उसे ये शक हुआ, उसी वक्त उसने मुझसे रब्ता किया। सर, जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो आपने क्या देखा? जब उसके शोर ने मुझसे रब्ता किया, मामा जी ज़रा नहीं घर में नहीं है, तो मैं उसी वक्त यहाँ से 1 घंटे में, तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा हूँ, जब घर में दाखिल हुआ, टोटल घर को वाश किया हुआ था, फ्रेश वाश किया हुआ था। वहाँ उसकी सास, 2 नंदे हैं, उनके बेटे जो शादीशुदा उनके अपने घर में रहती, उसी घर में बैठी थी, बड़े खुश थी। जब मैं घर में देखा फ्रेश हुआ था, उसी वक्त शक पड़ गया, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर है, क्योंकि उसका बेटा घर में उसको नहीं छोड़ती थी। मैं उसी वक्त बेटी के कमरे में चला गया, मैं उसको चेक करना शुरू किया, बेड के नीचे और साइडों में चेक करना, दूसरे कमरों में चेक करना शुरू किया। जब मैं चेक करने लगा हूँ तो उसकी साथ और नंदे मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा मैं और चेक करने लगा तो फिर और ज़्यादा झगड़ा करना चाहिए। तो ये हो सकता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा करें। मैंने उसको भाइयों को फ़ोन किया, मैं ऐसा या ऐसा मसला बन गया, आप जल्दी आ जाए। मेरे भाई 1 घंटे के तकरीबन बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गए। जब वो पहुँचे, हमने 115 पे कॉल की, पुलिस आ गई। मैंने पुलिस को उन्हें क्या नामलूम लिखाएँ। मैं नामलूम नहीं, नामजद करें, ये 5 जो इधर बैठे हैं इनको नामजद करें, इनको साथ ले जाएँ। पुलिस को मैंने नामजद, उनका सास, दोनों नंदे और 2 उधर बेटे उनके बैठे, सबको मैं पकड़वा दिया। वो साथ ले गए। उन्होंने जो औरतें उनको छोड़ दिया, जो दोनों लड़के थे उनको साथ ले गए। हम 2 घंटे के लिए वापस आ गए। फिर वापस गए हैं, जाकर ऐसे को साथ लिया और कैमरा एक्सपर्ट को साथ लिया। दोबारा कैमरा को चेक किया। कैमरा चेक करने से पता चला कि जो सास नंद बार बार उस कैमरे में आ रही हैं, जो कह रही है कि सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक सोई रही थी, उस घर में नहीं थी है। उसी वक्त हमें शक हो गया था। और वो लड़का जो है वो बार आने के पर हमें शक हुआ। हमें उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया कि इसको चेक करें, जो रात को पकड़ा हुआ है। जब पुलिस ने थोड़ी तफ्तीश उसकी की तो 10 मिनट के बाद वो मान गया कि हमने ये काम कर दिया है। उसको कत्ल करने के बाद टुकड़े करके बोरियां बंद किया और हमने गंदे नाले में फेंक दिया है। तो सर, इब्तदाई तफ्तीश में कितने लोग इसमें मुलविस पाए गए हैं?
इसमें 4 लोग मुलवस पाए गए हैं। एक सास से, एक नंद और नंद का बेटा है, एक लाहौर से है, उनका अजीज़ है, दूर का रिश्तेदार है। तो सर सुनने में आ रहा है जो लाहौर से इन्होंने लड़का बुलाया था उसको यूरोप का लालच दिया था कि हम तुम्हें यूरोप भेजेंगे, तुम ये काम सर अंजाम दो हमारे साथ। तो ऐसे ही उन्होंने किया, यूरोप को लालची उससे दिया था। जो उसकी नंद है ना, उसने लालची दिया था, उसका खान बाहर है यूरोप में, लालची ये दिया कि तो इसको मार दे, हम आपको यूरोप ले जाएंगे। तो सर वजह क्या बनी, ये वाक़या क्यों पेश आया, कोई सास के साथ झगड़ा था या क्या वजह थी? झगड़ा नहीं था, सिर्फ प्लानक थी। अगर झगड़ा होता तो वक्ती तौर पे होता। प्लानक के तहत किया है। लाहौर से एक को बुलाते हैं, वो 2-3 दिन उधर रहता है, उसके बाद शहर से जाकर बुगदार छुरे लेकर आते हैं। ये झगड़ा तो नहीं ना हुआ, ये तो पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है, झगड़े के तहत नहीं है। तो सर बच्ची के आपके फ़ोन आए कि मुझे यहाँ पर मसला हो रहा है या कोई इशू, उन्होंने बताया नहीं कोई झगड़ा मारा हुआ है या कोई ऐसी आपकी बात नहीं हुई? नहीं, ऐसे झगड़े वाली कोई बात नहीं। उससे पहले वैसे कह रहे थे, बेटी ने फ़ोन तो 1 दिन पहले किया था। अब ये वैसे मुझे यहाँ डर लगता है, फिलहाल ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आ जाओ वापस। वो कह रही नहीं, मैं वापस नहीं आना, मैं इधर रहना है। और कोई झगड़ा वगैरह नहीं था। सर आप उसको वापस क्यों नहीं लेके आए जब उसने आपको बच्ची ने कहा कि मैंने वापस आना चाहती हूँ? नहीं, वापस नहीं ना आना चाहती, उन्हें रहना इधर ही है। वैसे उन्होंने कहा कि यहाँ हालात ठीक नहीं नज़र आ रहे, उसके अलावा कुछ नहीं कहा उसने। तो आपके दामाद सऊदीया होते हैं, जी बिल्कुल, सऊदीया आते हैं, वो आ गया इधर पाकिस्तान में। तो सर आपको पता था कि खाला ही कातला बन जाएगी, वो हमारी बच्ची को जो है कत्ल कर देगी? ऐसा तो हमें मालूम नहीं था, हमने अपनों में इसलिए किया था कि वो इसका ख्याल रखेगी। और ये हमें ये तो नहीं पता कि वो अपनी ही होकर ये ऐसा हमारे साथ जुल्म करेगी, इतनी ज्यादती करेगी। अपनों में रिश्ता इसलिए किया था कि वो अपनों का ख्याल करें, और ये नहीं जानता कि हम हमारे साथ इतना जुल्म और ज्यादती वो करेगी। तो सर ये रिश्ता बामी रजामंदी से तय हुआ था? पामी रजामंदी से तय हुआ था। अच्छा सर, बच्ची की शादी आपने कब की थी? आज से 4 साल पहले शादी हुई थी बेटी की। तो आपकी बेटी के कोई आपका बेटा वगैरह भी था या? एक बेटा उसका, मोहम्मद शाह, उसका नाम, 2.5 साल का उसका बेटा है। वो बेटा अब किसके पास है? मेरे पास है इधर। हाँ जी नाज़रीन, आपने ये जो बच्ची कत्ल कर दी गई, दरिंदा सिर्फ खाला ने, एक सकी खाला ने जिसको माँ का दर्जा दिया जाता है, उसने कत्ल कर दिया। तो ये कैसे लोग कर देते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे से एंडिंग नहीं हो पा रही। अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डेली पॉइंट।